हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल रिग्रेशन के बारे में। सिंपल रिग्रेशन को एसपीएसएस में हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करूँगा। सो इंपोर्ट फाइल मेरी CSV में है। सो मैंने फ़ाइल को इंपोर्ट कर लिया। सो ये मेरे पास डेटा आ गया है, डेटा व्यू है, और ये मेरे पास वेरिएबल व्यू है। सो मैं जाता हूँ डेटा व्यू में। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आप जाएंगे एनालाइज टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे रिग्रेशन पे आएंगे और रिग्रेशन में आगे जाके हमारे पास ऑप्शन है लीनियर का। आप लीनियर पे टिक करेंगे और ये पूछ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है MPG और मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल रहा हूँ हॉर्स पावर। नाउ ये हमारा सिंपल रिग्रेशन है। तो सिंपल रिग्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो मैंने वो पिक कर लिया है। और अगर मल्टीपल रिग्रेशन होता तो हम एक से ज़्यादा लेते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा MPG है। बेसिकली मैं यहाँ ये स्टडी करना चाह रहा हूँ कि हॉर्स पावर का, कार का जो हॉर्स पावर होता है उसका माइलेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी गाड़ी का। इन रियलिटी तो यही होता है कि जितना हॉर्स पावर आपका बढ़ेगा आपका जो MPG है वो कम होगा, माइलेज आपको कम मिलेगी गाड़ी की, जितना हॉर्स पावर ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पर जस्ट ओके कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में हम देखेंगे रिग्रेशन की जो हमारा मॉडल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो इसका जो अमाउंट है वो है 678.373 और टोटल जो वेरिएंस है वो है 1128। मतलब ये है कि जो माइलेज है, MPG है, उसका खुद का वेरिएंस 1126 है, जिसमें से कि 678 जो है ये हॉर्स पावर एक्सप्लेन कर रहा है इतना वेरिएंस। वैसे ही फिर आगे जो कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, तो हमारे पास टोटल 31 वैल्यूज़ हैं, 31 हमारे पास रोज हैं और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 31 माइनस 1, तो रेसिडुअल में 30 आ जाएगा। और मीन स्क्वायर जब हम करेंगे, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि 678 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो 6780 आ जाएगा। और 447 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 14 आ जाएगा। और इन दोनों का रेशियो F रेशियो आएगा। और सिग्निफिकेंस के लिए सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो फिर उसके लिए हम आगे चेक करेंगे, जो कि शो कर रहा है कि लेस देन 0.001। इट मीन्स कि हमारा जो ये मॉडल है वो फिट है। सेकेंड जो टेबल हम देखते हैं वो है मॉडल समरी, कि R जो है कोरिलेशन जो है 0.77 आ रहा है, 77%। जो R स्क्वायर है वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है 60%। एडजस्टेड R स्क्वायर है 0.58%। थर्ड टेबल में हम ये बात करेंगे कि HP का जो स्लोप का वैल्यू है, कि एक यूनिट चेंज करने से, एक यूनिट हॉर्स पावर में चेंज करने से, बढ़ाने से, एक यूनिट हॉर्स पावर बढ़ाने से माइलेज में कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो इसका आंसर है -0.68, कि अगर एक यूनिट अगर आप हॉर्स पावर बढ़ाएंगे तो उससे -0.068 कम हो जाएगा माइलेज में। मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है यहाँ पर, कि जैसे जैसे आप हॉर्स पावर को बढ़ाते रहोगे आपका जो माइलेज है वो कम होता रहेगा, जो कि ट्रू है रियलिटी में भी, कि जैसे जैसे गाड़ी का हॉर्स पावर बढ़ता है तो उसका जो माइलेज है वो कम होता है। और इसको हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है, स्लोप की जो वैल्यू आ रही है, ये ज़ीरो से सिग्निफिकेंटली अवे है या नहीं, या ये सिर्फ ज़ीरो ही है। इसको चेक करने के लिए हम P वैल्यू से चेक करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रहा है 0.001, इट मीन्स लेस देन 0.05। इसका मतलब ये है कि हॉर्स पावर का जो वैल्यू है स्लोप का वो सिग्निफिकेंटली अवे है ज़ीरो से। इस केस में भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो फिट है। हमने देखा कि सिंपल रिग्रेशन में अनोवा टेबल देखा, मॉडल समरी देखा, और थर्ड टेबल हमने देखा। मल्टीपल रिग्रेशन में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल रिग्रेशन में कैसे हम SPSS में इसको अप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।